किसान भाइयों, आज वो दिन आ गया जब हम गेहूं की हार्वेस्टिंग का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और गेहूं की कटाई का सीजन अपने चरम सीमा पर चल रहा है। मैं गुरबाज सिंह वीर, गांव डबरी, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं बहनें जो कृषि से सहायक कार्यों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, उन सभी को सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। किसान भाइयों, आज मैं अपने केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के बिल्कुल बैक साइड में हूं, जहां पर हमारे 6 एकड़ जमीन है और जहां पर हम भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के द्वारा रिलीज सन 2022 में DBW 372 का बीज उत्पादन कर रहे हैं। संस्थान से लिया गया 6 एकड़ बीज है। और किसान भाइयों, यहाँ पर 6 एकड़ में हम बीज उत्पादन कर रहे हैं। आप कंबाइन हार्वेस्टर देख सकते हैं जी, कंबाइन हार्वेस्टर चल रहा है। और इसकी खूबसूरती बताने का मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। पिछले साल हमने इसका बहुत रिकॉर्ड उत्पादन लिया है। कभी भी हमने नहीं सोचा था कि हम इसका इतना उत्पादन लेंगे। 30 क्विंटल 13 किलो हमारे अपने फील्ड का उत्पादन रहा है। यह एक ऐसी किस्म है जो कभी गिरती नहीं है। अब की बार तेज हवाएं चली हैं, बारिश हुई है और ओलावृष्टि हुई है। मैं आपको दिखा रहा हूं, एक भी पैच नहीं गिरा है। कृपया दिखाने का प्रयास करें। 6 एकड़ में एक भी पैच कोई भी किसान भाई दिखा देगा तो मैं मान जाऊंगा। आप देखिए, एक भी पैच नहीं गिरा हुआ है। DBW 372 तेज हवा चलती है, अंतिम पानी देते हैं। करनाल में तेज हवा और आंधी बरसात के साथ 10:30-11 बजे तेज बारिश होती है, मूसलाधार बारिश होती है और बहुत सारी गेहूं जो है वो गिर जाती हैं, लेकिन इसमें एक भी पैच नहीं गिरा हुआ है। ये देखिए आप। आज हम इसकी कटाई कर रहे हैं। इसकी बिजाई जो है किसान भाइयों को 5 नवंबर सन 2025 की बिजाई की गई है और आज 11 नवंबर है, 11 अप्रैल है और हम इसकी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। ये एक ऐसी किस्म है जिसमें बेशुमार फुटाव होता है, कभी गिरती नहीं है, पीला रतुआ और भूरे रतुए का प्रकोप नहीं आता। संस्थान इसका उत्पादन अपने 1000 दानों का भार 42 ग्राम बताता है। पिछले साल इस वैरायटी ने DBW 327 को पछाड़ा है उत्पादन में। ये कि इसकी खूबसूरती है। ये हमारा तीसरा वर्ष है जब इसका बीज उत्पादन कर रहे हैं। प्रथम वर्ष में भी ओलावृष्टि होती है, तेज बरसात होती है, अंतिम पानी लगा होता है, लेकिन उसमें गिरावट नहीं होती है। दूसरे वर्ष में बारिश नहीं होती है जब गेहूं पक रही होती है। तीसरे वर्ष में अब की बार बारिश हुई है। आप देख सकते हैं कोई भी पैच इसमें नहीं गिरा हुआ है। इसका उत्पादन, ये अपना उत्पादन 24 क्विंटल से लेके और 32 क्विंटल तक देने की क्षमता रखती है। किसान भाई, संस्थान इसका एवरेज उत्पादन 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बताता है कि अधिकतम उत्पादन 86 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बताता है। किसान भाइयों, इसमें हमारे को आयरन, प्रोटीन और जिंक अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद रहता है। और किसान भाइयों, इसकी जो चपाती है उसका भोग हम अपने घर में खाने के लिए कर सकते हैं। इसकी दूध जैसी सफेद रोटी, सुबह की पकी हुई रोटी का सेवन हम रात को भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसकी चपाती की स्कोर में से 10 में से इसको 8 स्कोर दिए गए हैं। और ये एक ऐसी किस्म है जो किसान को 24 क्विंटल का मिनिमम उत्पादन देने की शर्त रखती है। FD के रूप में जानी जाती है। DBW 372 किसानों में चर्चा में रही थी, अब की बार ट्रेंडिंग में रही, क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों की गेहूं गिर जाती है। जो फसल गिर जाती है उसमें उत्पादन तो कम होता ही है, साथ में उसमें भूसे का उत्पादन भी, तूड़ी का उत्पादन भी हमारे को कम प्राप्त होता है। इसलिए आज ये प्रथम दिन में हम 8 एकड़ की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। हमारे 6 एकड़ है, 2 किले निर्मल कुटिया के हार्वेस्ट किए हैं जो लंगर में जाएंगे किसान भाइयों। और इसके साथ आज 327 और 872 दो नई वैरायटियां, जो अलग अलग वैरायटी हैं, उनके जो प्लॉट्स हैं उनकी हार्वेस्टिंग की जाएगी। और ऐसा हम मान रहे हैं कि जो अब की बार मौसम प्रतिकूल रहा है गेहूं की फसल के लिए, क्योंकि जब हमने बिजाई करी तो 1 महीना लगातार तेज धूप का आगाज हुआ, तेज हवा चली, जिससे हमारी मिट्टी की ऊपरी परत जहां जर्मिनेशन आना था वो सूख गया, काफी सारा जर्मिनेशन सूख गया और हमारे को नंबर ऑफ प्लांट्स कम प्राप्त हुए हैं, जर्मिनेशन कम आया है, हमारी जो नींव है वो कमजोर रही है। इसलिए कम उत्पादन आने का यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में वातावरण 32 डिग्री 33 डिग्री हो जाता है, जबकि गेहूं के लिए उस महीने में 26 डिग्री से अधिक दिन का तापमान नहीं होना चाहिए। तो यानी आप मान सकते हैं कि 6 डिग्री तापमान बहुत अधिक होता है, जिससे दाना सुंगड़ गया है, श्रिंक हो गया है, छोटा हो गया है, जीरे की तरह हो गया, जिससे उत्पादन का स्तर 5 क्विंटल से लेके और 10 क्विंटल तक गिरा है। यानी किसान का जो उत्पादन है किसान भाइयों
वो 14-15 क्विंटल से लेके और 25 क्विंटल तक का नीचे गया है, जो बहुत बड़ी क्षति है, अवहनीय क्षति है, जिसकी जिसकी पूर्ति कभी नहीं की जा सकती है। इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जो किसान भाई ठेके पे लेके खेती करते हैं वो धैर्य रखें और क्रॉप डिवर्सिफिकेशन जरूर करें। हमारे को ये समय की जरूरत हो गई है, भी 3 फसलें अगर नहीं लेंगे तो हमारा उत्पादन या जीवन शैली में सुधार नहीं होगा। हमारा जीवन स्तर लगातार नीचे गिर रहा है, उत्पादन लागत नीचे गिर रही है, उत्पादन लागत लगातार बढ़ रही है और जो मुनाफा है वो हमारा कम हो रहा है। तो ये तमाम बातें आपने ध्यान में रखनी है। और बीज हमारे पास जितनी भी वैरायटियां हैं, हमारे पास 7 वैरायटियां लगी हुई हैं, उनका बीज उत्पादन कर रहे हैं। आज हमने प्रथम वीडियो आपके साथ अपलोड किया है और जो उत्पादन आएगा वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। इसी के साथ वार्ता को विराम देता हूं। जय जवान जय किसान।